80% से ज्यादा नौजवान बच्चे they lack 7 C's, 7 C's उनके पास में नहीं है। And I can say with firm assurance that 90% of the graduates and postgraduates, the educated youngsters, they are unable to interact, they are unable to communicate. Despite having certificates with them, they are unable to negotiate with the HRs. They are unable to convince the HRs. HRs को वो लोग कन्विंस ही नहीं कर सकते हैं कि आपने 12 साल, 15 साल, 20 साल आपने क्या सीखा है, वो 2 मिनट में आप नहीं बता सकते। कब तक जिंदगी में हम कॉपी करेंगे किसी को? अच्छी चीज़ है लोगों की अच्छी चीज़ें सीखना, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर हम सिर्फ कॉपी ही करते रहें। आप भी कुछ कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में, आप भी क्रिएट कर सकते हैं वंडर्स। You can do wonders in your lives. सर्टिफिकेट से लीडर्स नहीं बनेंगे, आप लोग को सिर्फ जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो मैं चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे आप लोग, लीडर्स बनेंगे आप लोग। हिम्मत मर्दा मदद खुदा करके हमने पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़ा करने का जो है करेज हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन यकीन हमारे पास नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए हम लोग करेजियस नहीं हैं। अपने इदारों के लिए सब लोग काम करते हैं, याद रख लीजिए, अपने घर की हिफाजत सब करते हैं, लेकिन दूसरों के घर का ख्याल भी करना, इसी को कंपैशन बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को बताना शुरू किया। एक लड़का, एक लड़की जो स्कूल जाती है, वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, मैक्सिमम 20 इयर्स आप लोग स्पेंड करते हैं स्कूल में। 20 साल जो आप स्पेंड करते हैं, उसमें आपको A4 साइज की एक सर्टिफिकेट देती है यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बना के या एडवोकेट बनाकर या चार्टेड अकाउंटेंट बनाकर या जो भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी तालीम आपने हासिल की है, तो आपको क्या मिलने वाला है फ्यूचर में जाकर? A4 साइज वाली एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। तो आज की दुनिया में इदारे सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो A4 साइज वाली सर्टिफिकेट देने वाला काम, एक C पर काम कर रहे हैं, ओनली 1 C। लेकिन मेरा रिसर्च कहता है 80% से ज्यादा नौजवान बच्चे they lack 7 C's, 7 C's उनके पास में नहीं है। कामयाब तो हुए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, 80-90% भी मार्क्स ले आए हैं, despite getting 90% in their respective examinations, they lack many C's in their career. कई सारे C's उनके पास नहीं है, जिसमें पहला जो C मैं समझता हूँ वो है कॉन्फिडेंस। अपने आप पर एक एतमाद होना चाहिए। वो एतमाद कैसा डेवलप करें आप? उसकी शुरुआत में मैंने बताई थी आपको कि आप अशरफ हैं, इसका पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप यूनिक है, इसका अपने आप में एक भरोसा होना चाहिए। आप ब्लेस्ड इंडिविजुअल है, इसका यकीन आपको होना चाहिए। नबियों में सरदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हम फॉलोअर हैं, इसका पूरा यकीन अगर हमें मिलता है, होता है, तो फिर हम आगे बढ़ने में बहुत मदद हमें मिलती है। लेकिन वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स टुडे। हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम बड़ा काम कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लग जाते हैं हमें कि मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मुझे कोई एनकरेज नहीं करता है, मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मेरी बात सुन लो बच्चों, आपको जब कोई क्रिटिसाइज करने लगता है तो समझना कि वहां से आपकी उड़ान बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना क्रिटिसाइज किया गया था, कितना दबाने की कोशिश की गई थी, कितना रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत आगे निकले हैं वो और सब्र के साथ आगे बढ़े हैं। और उन्हें कॉन्फिडेंस था, वो अकेले थे। आज तो आप लोग के साथ सब टीचर्स जुड़े हैं, मैनेजमेंट जुड़ा है, पेरेंट्स जुड़े हैं, लेकिन वो अकेले तन्हा थे। वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन आज पूरे दुनिया में आपकी टीचिंग्स फैली है कि नहीं फैली है? उनको कॉन्फिडेंस था। तो हमें ये कॉन्फिडेंस की कमी है आज। हम बड़े काम नहीं कर सकते, हम कंट्रीब्यूटर्स नहीं बन सकते, ये आज हमें ख्याल आता है। और दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप देखें, जायजा लें,
स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, बमुश्किल 2% या 5% बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं। 95% of the students today across India and across the world, I must say, I haven't been to many parts of the world, but I have been to many parts of India, and I can say with firm assurance that 90% of the graduates and postgraduates, the educated youngsters, they are unable to interact, they are unable to communicate. Despite having certificates with them, they are unable to negotiate with the HRs. They are unable to convince the HRs. HRs को वो लोग convince ही नहीं कर सकते हैं कि आपने 12 साल, 15 साल, 20 साल आपने क्या सीखा है, वो 2 मिनट में आप नहीं बता सकते हैं। 20 साल तालीम हासिल करने के बाद, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद, ये अलग बात है, यहाँ इंग्लिश मीडियम की तालीम अब कुछ ही साल से शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के इदारों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे they are unable to communicate in English. अब मैं इंग्लिश पे क्यों एम्फसिस कर रहा हूँ? क्योंकि ये जुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसके कितने टाइटल्स हैं देखिएगा आप। अपने जो लैंग्वेजेस हैं, मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ पर तेलुगु जुबान बोली जाती है, और मेरे जो नीबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर मलयालम बोली जाती है, वहाँ पर तमिल बोली जाती है, वहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है, और यहाँ पर गुजराती बोली जाती है। ये लिमिटेड है कि नहीं? लेकिन एक इंग्लिश ऐसी जुबान है जिसको रिकॉग्निशन मिला है। काहे का रिकॉग्निशन? इंटरनेशनल लैंग्वेज, कॉर्पोरेट लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, इतने सारे जब टाइटल्स मिलते हैं, इसके बावजूद भी आज हमारे यंगस्टर्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि इसकी कितनी अहमियत है। तो फिर वो ए साइज वाली जो सर्टिफिकेट आप लोगे उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है हमारे पास। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम लोग काम करें, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, सिंस इट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड कॉर्पोरेट लैंग्वेज। आई विश एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर would start giving importance to this international language. एक बंदा कोई हिंदी बहुत अच्छी बोलता है तो उसको दुनिया कवि समझती है। अब कोई बहुत ही जबरदस्त उर्दू जुबान में बात कर रहा है तो उसको तो महफिल में एक रिकॉग्निशन मिलता है कि ये तो बंदा शायर है। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको आज का जमाना पोएट नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा कि ये शायद कोई कंपनी का मैनेजर लग रहा है, CEO लग रहा है, ये बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जुबान में ऐसी एक डिमांड आई है इस इंग्लिश जुबान में, जो भी बोलता है तो पहला ख्याल आता है कि ये शायद पढ़ा लिखा बंदा होगा। ये दुनिया में ये चल रही है बात इंग्लिश की जुबान को लेकर के, और उससे अगर हम महरूम रहेंगे, यू कैनॉट इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, आप दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो दौर चला गया, द होल वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज नाउ। दुनिया बहुत बड़ी थी पहले, अब बड़ी नहीं रही दुनिया। दुनिया बहुत सिमट गई है, बहुत छोटी दुनिया बन गई है। आज हर चीज पॉसिबल है। इंटरेक्शन का जमाना, कम्युनिकेशन का जमाना है। तीसरा जो सी है वो करेज, हिम्मत हम में नहीं है। हम अंदर से बहुत डरते हैं, अगर मैं हार जाऊं तो क्या होगा, अगर मुझे ये चीज नहीं मिलती है तो क्या होगा, अगर मैं कंपीट करूं और हार जाऊं तो कैसा होगा। देखिए, हम लोग सिर्फ जीतने लिए नहीं आए, हम लोग को मेहनत करना है और नतीजा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। हमें काम करना है तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी। तो हमारे पास में करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा करके हमने पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़ा करने का जो है करेज हमारे पास में होना चाहिए। लेकिन यकीन हमारे पास नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए हम लोग करेजियस नहीं है। और जो चौथा मैं सी कहता हूँ वो क्रिएटिविटी। हम लोग सिर्फ एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, इसमें क्रिएटिव नहीं बने हैं। आज का जमाना प्रेजेंटेशन का जमाना है, कैसे आप प्रेजेंट करोगे एक चीज को। आप देखिए जो टीवी में एड्स आते हैं, 30 सेकंड का एक एड होता है, और उस एड को
कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट, एक जेंडू बाम भी आप ले लें, एक लक्स साबुन भी आप ले लें, एक फेविकॉल का एडवर्टीजमेंट भी ले लें, तो कितने सेकंड का ऐड होता है टेलीविजन पर? 30 सेकंड्स का ऐड। एक फेविकॉल का जबरदस्त ऐड था, देखिए आप, वो मुर्गी जो है फेविकॉल वगैरह कुछ दाना खाती है तो वो फेविकॉल उसको लग जाता है, तो वो अंडे देने के बाद अंडा गिर भी जाता है तो टूटता नहीं, फूटता नहीं है, तो मजबूती उससे मिलती है करके। तो कैन यू इमेजिन, वो जो आइडिया होता है कि ऐड ऐसा होना चाहिए, वो आइडिया के पैसे लेते हैं। और कितने पैसे लेते हैं? करोड़ ऑफ रुपीस। इंडिया की करेंसी पता है आपको? कोई बताए मुझे स्टूडेंट्स, एनी confident individual stand up and say what is the currency of our nation? Yes, रुपया। बहुत अच्छे, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत आसान आंसर होता है, लेकिन हजरत मैंने बताया था आपको, कॉन्फिडेंस की कमी है। जवाब है हमारे पास में, लेकिन करेज नहीं है। मैं यही तो कह रहा था ना सर, ऐसा नहीं कि ये बच्चे नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि रुपी इज द करेंसी, लेकिन डरते हैं अगर मैं गलत हो जाऊं तो बेटा देखना, गुनाह नहीं कर रहे हो आप, आपको दोजख नहीं मिलेगी। अगर आप इसको डॉलर बोलते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ क़यामत में पकड़कर आपको आग में नहीं फेंकेगा, क्योंकि आप गुनाह नहीं कर रहे हो। ये गलती कहते हैं इसको, रॉन्ग आंसर आपने दिया है। मैं गलती भी नहीं कहूंगा, गुड ट्राई बोलूंगा इसको, आपने ट्राई किया है। तो हमें आंसर देने की आदत डालनी चाहिए, वो सही हो या गलत हो। अगर आप गलत दें तो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि खड़े होकर आप गलती कर रहे हैं। अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और मैं या आपके कोई टीचर सही करेंगे तो याद रखना, फिर प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, जिंदगी भर याद हो जाएगा आपको। मानो कि अगर वो लड़की खड़े होकर अगर बोलती डॉलर करके, तो वो शर्मिंदा थोड़ी देर के लिए जरूर होती है, और उसे मैं करेक्ट करता कि बेटा डॉलर नहीं, इंडिया की करेंसी है रुपया, रुपी, तो उसको फिर याद करने की भी जरूरत नहीं। वो एक परमानेंट, दो मेमोरी होती हैं, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता हो। ये खूबसूरती है करेज की, जब खड़े होकर हम जवाब महफिल में देते हैं। अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर करेज। द आंसर वाज एज इजी एज ABC। The answer was as easy as 1 + 1 = 2, लेकिन the only one girl has stood up। तो मैंने अभी प्रूफ किया आप लोग को कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें करेज की कमी है। मैंने प्रूफ किया कि नहीं किया है? हमें सर्टिफिकेट तो मिलती है। मैं तो चाहता कि जब मैंने सवाल किया तो सारे बच्चे आंसर एक साथ में इन यूनिजन आप लोग जवाब देते कि रुपया। चलिए अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कि अमेरिका US की करेंसी क्या है? डॉलर। UK की करेंसी क्या है? पाउंड। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? रियाल। वर्ल्ड की करेंसी क्या है? वर्ल्ड की करेंसी है आइडिया। क्या है? आइडिया। जिसके पास में आइडिया है उसको दुनिया सलाम करती है, उसको एम्ब्रेस करती है, उसको वेलकम करती है, उसको एक्नॉलेज करती है, उसको अपलॉड करती है, उसको अप्रिशिएट करती है। आज हमारे पास आइडियाज की कमी है, हमें देने का कोई आइडिया ही नहीं है, सब लेने का ही आइडिया है। हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने 10 साल स्कूल में बिताए, 20 साल स्कूल में बिताए, 25 साल मैंने पूरे मुकम्मल गुजारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। हमने सिर्फ लिया 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 है, हम देंगे क्या दुनिया को? हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है। फार्मूला तो बहुत दूर की बात, पहले आइडिया आ जावे उसके बाद तो फार्मूला बनेगा, फिर उस पर काम करने लगेंगे। आप फेल होंगे हजारों बार, फिर कामयाबी मिलेगी। ये जमाना क्रिएटिविटी का है। जितना क्रिएटिव आप हैं, जितना जबरदस्त आप प्रेजेंट करेंगे दुनिया को,